एम हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मरतबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता, उसके गुनाह जल के राख हो जाते हैं। उसके जिक्र की लज्जत, उसके जिक्र की चाशनी से अपने मन की आबादी का सामान कीजिए। आज एक आंसू, सिर्फ एक आंसू, जिससे पूरी आंख नहीं बल्कि पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई खौफे खुदा की वजह से, कल कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा। मालिक या मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अकबर। गुनाहगार की आंख से बहा हुआ आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। आज तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत का दर कुशादा है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताइए कोई यूं भी आवाज देता है? मालिक की रहमतें आवाज है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्यों मगरूर मगरूर फिरता है? क्यों मगरूर तकब्बुर से भरा हुआ फिरता है? क्यों मस्जिद के करीब से नजरें चुरा के गुजर जाता है? पंजगाना सदाए दिल नवाज अजान की आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। क्यों आंखें और कान बंद कर लेता है? आजा पलट के उसकी रहमत पे, आजा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आजा, कल तो आना ही आना है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिर। अच्छा नहीं है कि जो है वो आज खुले मुंह आ जा, फिर जो लोग उठा के लाएंगे मेरे दर पे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से चल के आ जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मुझे बताइए ऐसा भी कोई प्यार देता है? ये किसको आवाज दी जा रही? जो भागा हुआ है, जो मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, सरकश मुतमर्रद बागी, उसको आवाज दी जा रही है, आजा आजा पलट के, मेरी रहमतें तुझे बाहों में समेट लेंगी, आजा मेरे बंदे। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दो, इतनी मिठास ना हो जितनी इन लफ्जों के अंदर रखी गई है। और जरा लफ्जों का जमाल देखिए, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले, आजा, तूने किसी गैर के पास नहीं आना, जिसके पास आना है वो तेरा रब लगता है। अल्लाह अकबर। फिर कहा अल करीम, रब भी करीम। फिर आगे फरमाया अल्लाजी खालका का, वो रब जिसने तुझे पैदा किया। देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगता है। माँ बंदे बच्चे से कितना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार को किसी तराजू पे तोला जा सकता है? कहते हैं समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां के लुटी। अल्लाह ने उसके सीने के अंदर दर्द मोहब्बत का वो जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार का क्या नक्शा खींचा। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। एक बार मैंने कहा था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। मेरी माँ आज तक इसी ख्याल में रहती है, मेरे लाल को कहीं डर न लग रहा हो। औलाद के लिए माँ के सीने की तड़पती ममता, मोहब्बतों का आबाद जहान, माँ फिर माँ ही होती है। माँ की फिर ममता ही अजीब कायनात है। और वो बेटे के लिए दुख झील लेती है, औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। किसी के घर के गंदे कपड़े धोने पड़े तो औलाद के लिए माँ ये भी गवारा कर लेती है। लोगों के घरों की गुलामियां कबूल कर लेती है। शहर में आकर पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं। माँ को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा, और वो ये कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरे बस एक जुमले को सुन ले और इस पे तकरीर और गुफ्तगू ख़त्म भी कर दूं तो मेरा आना बामकसद हुआ। माँ इतना प्यार औलाद से इसलिए करती है कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। यार जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। ये जन्म देने वाली का प्यार है कि कोई ठिकाना नहीं। तो जिसने खलक किया है, माँ ने तखलीक नहीं किया, जन्म दिए, तो जो खुद खालिक है उसका फिर कितना गूढ़ा प्यार होगा। 70 माओं का जिंदगी भर का प्यार एक तरफ और मालिक की एक निगाह एक तरफ।
تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو مالک کا در چھوڑ کے بندہ بھاگ رہا ہے، مالک کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا کریم رب ہوں. الذی خلقک کا، دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں، تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تیرے نقش تراشے، تجھے صورت دی، تجھے شکم مادر میں زندگی بخشی، تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، چمکتی پیشانی بخشی، دھڑکتا دل دیا، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے بولنے والی زبان دی. اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا سنوارا. اتنا باغی ہو گیا، آج اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں. اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے، کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اگر سامنا وہ کر بھی لے تو وہ 100 مرتبہ جتلائے گا کہ تو نے میرے سے زیادتی کی. لیکن مالک کتنا کریم ہے، جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا. حضرت عمر گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، فوراً سزا دیتے. ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور یوں ہی موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے. ڈر گیا، دل میں سچی توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے بوتل کو، شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، کڑک کے کہا یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈرتا ہوا کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے. اب تھی تو شراب، کہا سرکہ ہے. پھر حضرت عمر نے کڑک کے کہا نکال. اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا مالک آج عمر سے بچا لے. تو جو ہی جب نکالا تو دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا. جو خدا شراب کو بدل کے سرکے میں تبدیل کرنے پہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں پہ قادر ہے. سرے محبت میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں، اور اپنی ایک ایک ساعت کو اللہ اس کے رسول کے نام. آج موقع ہے، آج فرصت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے رسوائی کے، ذلت کے، ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے.